बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। देखिए, बटर चिकन बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ली है। इस पर देखिए मैंने कट्स के निशान लगवा लिए थे मुर्गी वाले से। और ये देखिए, ये मैंने लिया है जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। मैंने इसको कद्दूकश किया है। 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने दोनों का। ये मैंने हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें लिए हैं हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे ज़ायका इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 नींबू लिया है कटा हुआ। ये देखिए, ये मक्खन है। ये देखिए, ये मैंने 1 प्याली भर के दूध लिया, तकरीबन ये आधा पाव दूध है। 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं चिकन को मैरिनेट करना। ये देखिए, ये मैंने एक बोल ले लिया है। इसके अंदर ये मैं सारा दूध डाल दूँगी इस प्याली का। अब मैं इसमें 1 नींबू जो हमने लिया था वो मैं ये निचोड़ दूँगी। मैंने इसमें नींबू डाल दिया। इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैं रेस्ट पर रख दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए दूध जो है ये बटर मिल्क बन चुका है। ये देखिए हमारे पास एक बटर मिल्क बहुत अच्छा सा क्रीमी सा आ गया है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डालना शुरू करूँगी। ये मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हल्दी, नमक और मिर्ची मैं सारी डाल दूँगी। अब ये देखिए, ये मैं बटर का डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। ये देखिए मैंने डाल दिया बटर का 1 टेबल स्पून भर के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसाले को। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अच्छी तरह से सारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब ये देखिए, मैं सारे चिकन के पीसेस इस मसाले में डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छी तरह से मैंने मसाला लगा दिया है। आप इस चिकन को रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसको रेस्ट पर रखने जा रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा हो गए अच्छी तरह से मैरिनेट हुए हुए बटर चिकन को। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल पैन में। और अब मैं सिर्फ बोटियां निकालकर इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए, ये अच्छी तरह से ऑयलिंग हो गई है पैन की। अब सिर्फ बोटियां निकालकर जो है ये देखिए आपने इसके ऊपर रख देनी है। पानी छोड़ देना है, पानी नहीं डालना, सिर्फ बोटियां डालनी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये सारा मैंने गोश्त जो है वो पैन में लगा दिया है। अब ये जो बचा है ये नहीं डालना, इसका काम हो चुका है मैरिनेशन का। अब इसको मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच पर इसको कवर करके रख देना है जब तक ये गले ना। ये देखिए व्यूवर्स, ये मुर्गी को पकते हुए जो है वो आधा घंटा हो चुका है।
ये देखिए मैंने इसको पलट भी दिया था, इसमें पानी काफ़ी निकला था मुर्गी में से, पानी मैंने खुश्क कर लिया था। और ये देखिए ये अच्छे से इसको इसी के अंदर फ्राई कर लेना है ताकि बोटियों पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छा सा ये देखें कलर आने लगा है। मैंने बिल्कुल फुल आंच की हुई है ताकि ये अच्छे से मुर्गी फ्राई हो जाए। और मैं इन सारे पीसेस को निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फिर इसी पैन में मैं एक और वाइट सॉस बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह का कलर आ गया है, आप देख रहे होंगे अच्छा सा। और फ्राई कर लेते हैं थोड़ी सी में। ये देखिए व्यूवर्स, इस ऑलमोस्ट सारे पीसेस फ्राई हो गए और उन पे देखें ये अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इनको प्लेट में निकालने लगी हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने पॉट में से सारे पीसेस निकाल लिए चिकन के। अब मैं ये 1 टेबल स्पून ये देखिए कि मैं डालने लगी हूँ मक्खन का। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 1.5 टीस्पून वो टेबल स्पून। ये देखिए मैंने डाल दिया है। ये देखिए ये मैंने बारीक कटी हुई चॉप की हुई मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी, ये मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। और ये मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, इनको भी मैंने बारीक काट लिया था। ये मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी मक्खन के अंदर। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं और ½ टीस्पून मैंने नमक का लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इन सब चीज़ों को हमने फ्राई करना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गई है प्याज। मैंने फुल इसका फ्लेम किया हुआ है ताकि अच्छी से ये प्याज जो है वो फ्राई हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, ये प्याज जो है ऑलमोस्ट हमारी ये फ्राई हो गई है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी क्रीम। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने क्रीम निकाल के पहले से ही फेंट ली थी और इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी डाल दिया था ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए। हमें ये थोड़ी पतली चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ, सारी क्रीम डाल दूँगी। अब इसका चमचा चलाते रहना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये क्रीम जो है अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें। मैंने काली मिर्चें पहले इसलिए नहीं डाली थी लाल मिर्चों के साथ क्योंकि ये कलर इसका डार्क हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं अब इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है काली मिर्चों का, स्प्रिंकल कर दिया है। इसको अच्छे से ऐसे करके हिला लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, ऑलमोस्ट क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं चूल्हा हल्का कर रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये क्रीम ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और ये देखें, अब मैं ये सारे पीसेस जो फ्राई किए थे ये मैं इसमें रख दूँगी।
चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छे सा बटर चिकन रेडी हो चुका है। फिर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर लें। व्यूवर्स, या आपको मेरी रेसिपी पसंद है बटर चिकन की, तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।